मस्जिद के अंदर इमाम साहब रात को सोए हुए थे, मार दिया गया। एक गोली से देखा नहीं बंदा मर रहा, दूसरी गोली मारी गई उसको। दूसरा कोई साथ में था, वो बेचारा जख्मी हुआ, खुद की किस्मत से बचा वो, अदरवाइज गोली चलाई थी तो वो मारने के लिए चलाई थी। मस्जिद को जला दिया गया। कौन सा धर्म है ये? मतलब अगर हम हिंदू धर्म की ही बात करें तो कहाँ लिखा हुआ कि यार आप जो अपने बाकी के भाई हैं तो उनको मार दो, उनकी जितने भी मस्जिदें उनको खत्म कर दो, इस तरीके से है कहीं? हिंदुस्तान एक हमारा गुलदस्ता था, इसके अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे के सारे लोग भाईचारे से रहते थे। लेकिन बीजेपी जब से आई है ना, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कुर्सी के लिए इसको जो है वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी को एक साइड पर करके तो रख दिया है। और मुसलमान वाकई में हिंदुस्तान में खतरे में, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, कोई डर वाली बात। गुज्जर बकरवाल हैं, जितने भी मेरे पहाड़ी भाई हैं, जितने भी सैयद भाई हैं, जितने भी वहाँ से मिर्ज़ा भाई हैं, जितने लोग भी हैं जो इस टाइम पे कुछ एसटी की डिमांड कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं एसटी के अंदर नहीं आना चाहिए, सबसे पहले तो इन सबको मेरी तरफ से ये कहना है कि भाई आप मुसलमान हो जाइए, ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। जिस दिन मुसलमान हो गए ना पक्के आप, तो ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि मुसलमान कोई जो है वो अपने पड़ोसी को दुखी नहीं देखना चाहता। एक तो आप मुसलमान हो जाइए, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि भाई हिंदुस्तान के हालात जो है हमारे कंट्री के, हमारे मुल्क के इस टाइम पे वो फेवरेबल मुसलमानों के नहीं है। आपको यकजहती का इस टाइम पे वो अपना देना चाहिए कि भाई किस तरीके से हम इकट्ठे रह सकते हैं, किस तरीके से हम एक दूसरे की आवाज़ बन सकते हैं, किस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको खड़ा होना है। ना कि इस टाइम पे इसके लिए खड़ा होना है कि किसको मिल रही है और किसको नहीं मिल रही है। एक तो ये हो गया। दूसरी सजेशन मेरी आपकी साथ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, यहाँ के पहाड़ियों को भी, यहाँ के गुजर बकरवाल को भी ये है कि भाई इसके ऊपर क्यों ना काम किया जाए कि भाई खासकर शेड्यूल ट्राइब के अंदर जो भी क्रीमी लेयर है इसको हटाया जाए। वो चाहे गुजरों में हो, चाहे बकरवालों में हो, चाहे गद्दियों में हो, चाहे सीपीयू में हो, चाहे जिसमें हो। और उसके बाद उसके अंदर इंक्लूड उन लोगों को किया जाए जो वाकई में इसको डिजर्व करते हैं। इसके अंदर एक इनकम बार लगे और ये बेनिफिट जो बेसिकली जहाँ जाना चाहिए था वहाँ जाए। ये ऊपर वाली लेयर तक सारी चीज़ें खत्म ना हो जाए। जिसने कभी एक बार बेनिफिट ले लिया, 2 बार बेनिफिट ले लिया, उन कम्युनिटीज़ को, उन लोगों को, उन घरों को मेरे हिसाब से बाहर निकाल देना चाहिए इसमें से। तो फिर ये कहीं जाके जो है बेस पे, ग्राउंड पे जो चीज़ इंप्लीमेंट हो सकती है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लालची तो हम इतने, हम मुसलमान नहीं है ना, हम लालची तो इतने, अपना तो हम कुछ नहीं छोड़ने के लिए तैयार। टारगेट करना किसी कम्युनिटी को, जिस तरह से आपने कहा कि सैयद जो है मुस्लिम तबके में इनको बहुत ऊंचा एक दर्जा दिया जाता है, लेकिन सैयदों में भी बहुत गरीब फैमिलीज हैं। ब्राह्मण जो लोग हैं, ब्राह्मण जो लोग हैं, उनको पूजा जाता है हिंदू धर्म में, लेकिन उनमें भी बहुत सारे गरीब लोग हैं। लेकिन आप पूरी कम्युनिटी को तो नहीं टारगेट कर सकते कि हम इनको पूजते हैं, हम इनको मानते हैं, तो इसका मतलब इनको उनका हक ना दिया जाए। मतलब हो रहा है, देखिए वहां पर आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी सीनियर नेता सफ़ीर चौधरी साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। सफ़ीर साहब, ये जो पहाड़ी और गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के बीच में जो तनाव देखने को मिल रहा है, खासकर एसटी स्टेटस को लेकर के, कैसे देखते हैं? और क्या पहाड़ी कबीले के लोग, जिस तरह से अब बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं कि पहाड़ी कबीले को जो है अब एसटी मिलने जा रहा है, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या उनके हकों के साथ छेड़छाड़ हो रही है जो वो लोग सड़कों पे हैं? हाँ, देखिए सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि भाई जैसे आपने बताया कि बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं और गुजर बकरवालों को क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टंट जो खेला है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि भाई को भाई से जुदा करने के लिए, इससे बेस्ट इनके पास ऑप्शन था नहीं यहाँ पर कोई भी, क्योंकि हिंदू मुसलमान यहाँ पर हो नहीं सकता। हिंदू डोमिनेट एरिया वो जम्मू का डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें ये कर नहीं पाए। लास्ट ईयर इलेक्शन में इन्होंने किया तो 24-25 सीटें ली। अब दोबारा से वो मिलने वाले नहीं है, क्योंकि डोगरों के साथ इन्होंने बहुत बढ़िया काम कर लिया है, तो अब डोगरे तो इनको वोट देने वाले नहीं है। तो इन्होंने एक वो दाव खेला है रजौरी पुंछ के ऊपर कि भाई इस तरीके 2 कम्युनिटी को आपस में लड़वा के तो एक अपनी जो 2-4 सीटें निकाली जा सकें। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को मंशा नहीं है, कोई ये नहीं कि भाई किसी का वो भला करने के लिए कर रहे हैं। भला करने के लिए कर रहे हैं तो हमारी बीइंग ए मुस्लिम अगर हम सोचेंगे तो मुसलमान होने के नाते हमारी मस्जिदें जलाई जा रही हैं, इमामों को मस्जिदों के अंदर घुस के मारा जा रहा है। और हिंदुस्तान के अंदर एक डोमिनेंट एरिया के अंदर आप देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से सिस्टम में लोगों को वहाँ पर पहले तो उनको मारा गया, वहाँ पर उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसके बाद जो बची कार्रवाई वो पुलिस कर रही है, इस टाइम पे लोगों को उठा उठा के अंदर डाल रही है। तो हम उस तरफ ना सोच के हम सिर्फ इस पे लगे रहें कि भाई आपस में कैसे डिवाइड हो, ये पॉलिसी जो बीजेपी की वो करने में कामयाब हो गई है। लेकिन पहाड़ी कबीले के लोग भी तो जद्दोजहद कर रहे हैं ना पिछले 35-40 सालों से कि उनको पहाड़ी जो एसटी स्टेटस है वो दिया जाए, और जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ जो हैं वो लगातार उनकी फाइल्स चल रही थी, लड़ाई उनकी चल रही थी, जिसमें से एक कम्युनिटी को एसटी स्टेटस मिल गया, दूसरी को नहीं मिला। अब अगर उनको उनका हक मिला है तो दिक्कत क्यों है? देखिए उसमें सिर्फ दिक्कत इतनी सी है कि 10% कोटा है स्टेट की, अगर बात करें 10% कोटा, 7.5 सेंटर का और 2.5 यहाँ से दिया, और 10% कोटा बनता है जम्मू कश्मीर के एसटीज के अंदर जितने भी लोग हैं। ऑलरेडी 7-8 कम्युनिटीज़ जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसके अंदर हैं, तो ऑल ओवर इंडिया बात करें तो 700 से ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं उसके अंदर।
हमारा सिर्फ इतना कहना है, बिल्कुल क्लियर कट कहना है और स्टार्टिंग से कहना है, आज तक हम कह रहे हैं, हम कभी इस पे वो नहीं कहा, मुखालफत नहीं की कि पहाड़ियों को नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, उनका हक है, बिल्कुल एक जगह के रहने वाले लोग हैं, उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन उस 10% के अंदर छेड़छाड़ ना की जाए। उनको एक्सटेंशन में आप जैसे भी देना चाहें, जो भी करना चाहें, जो भी आपके पास प्रोविजंस हैं, सरकार उनके साथ करे। आज भी जो लड़ाई सड़कों पर लड़ी जा रही है वो इसी की वजह से लड़ी जा रही है कि भाई हमारे 10% कोटा के साथ छेड़खानी ना की जाए, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। तो अगर एक तरीके से ये कहें कि भाई रजौरी पुंछ के अंदर जो है गुजर बकरवाल की तादाद ज़्यादा है, वो ऑलरेडी एसटी के 10% के अंदर कोटा के अंदर 7-8 और कम्युनिटीज़ को ऑलरेडी मतलब कम्पीट कर रहे हैं। तो वहाँ के सारी की सारी कम्युनिटीज़ अगर उसके अंदर आ जाएंगी, क्योंकि पहाड़ियों के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, ऐसा नहीं कि पहाड़ी को कम्युनिटी है, पहाड़ी एक लैंग्वेज बेस का वो था कि लैंग्वेज एक पहाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है हमारे यहाँ, तो उसके बेस पे इन्होंने उठा के जितनी भी कम्युनिटीज़ थी उसके अंदर डाल दी गई हैं। इस पर हमें ऑब्जेक्शन है। दूसरी मैं इस पर कहना चाहूँगा कि एक अगर वाकई भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है ना कि भाई मुसलमानों का भला होना चाहिए, डाउन ट्रोडन जो लोग हैं उनका भला होना चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनका भला होना चाहिए, तो इनको क्रीमी लेयर वो पहाड़ियों के अंदर हो, वो एसटी वालों के अंदर हो, वो गुजरों के अंदर हो, बकरवालों के अंदर हो, सीपियों के अंदर हो, गदियों के अंदर, किसी के अंदर भी, किसी भी कास्ट के अंदर अगर जो क्रीमी लेयर है उसको हटा देना चाहिए। इसको अच्छी बात हाँ वो हटा देना चाहिए, क्योंकि बेस तक अगर हम देखेंगे तो गुजर बकरवालों को भी जो हिस्सा जो मिलना चाहिए था, जहां तक मिलना चाहिए था वहां तक नहीं पहुंच पाए। आज 30 साल हो गए हैं एसटी ट्राइब को एसटी जुमरे में लाए हुए, लेकिन 30 साल में भी जो लोग 30 साल पहले जिस हालत में थे आज भी उसी हालत में है। तो एक क्रीमी ले रहा है ऊपर, जो चीज़ें मतलब बेनिफिट जो होता है कैटेगरी का वो भी एक ऊपर वाले लेवल पर होता है, नीचे वाले लेवल पर नहीं होता है। मेरा ये कहना है कि भाई अगर इसको कोई इनकम बार या जिन लोगों ने एक बार इसका बेनिफिट ले लिया है, 2 बार बेनिफिट ले लिया है, तो कम से कम आप तीसरी नस्ल में तो बख्श दें। तो उस लेवल पे लाके इसको कुछ करना चाहिए था, वो ना करके गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ लड़वाने का काम कर रही है कि भाई सबको डालेंगे अंदर। तो मेरे हिसाब से तो इसका कोई खास फायदा पहाड़ियों को भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जब इतनी सारी कम्युनिटीज उस एक जगह से उसके अंदर आ जाएंगी तो वो ऑटोमेटिकली नल एंड वाइड हो जाएगा, उसको बेनिफिट रहेगा नहीं। और बेसिकली जो बीजेपी का आज तक का जो रहा है ना मंशूर, वो इसी तरीके से ये कैटेगरी के खिलाफ रहे हैं हमेशा। अगर इनका हम मैनिफेस्टो उठा के पुराना देखेंगे जिसके अंदर 370 के बारे में लिखा होता है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान के अंदर रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा से ही अपर कास्ट को सपोर्ट करने वाली पार्टी है। ये चाहते ही नहीं है, ये नीचे वाले हिंदुओं को भी नहीं चाहते, नीचे वाले मुसलमानों को भी नहीं चाहते, किसी को नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि भाई जो ऊपर की क्रीमी ले रहा है वही हुकूमत करे, वही सारा कुछ करे, वही उन्हीं के लोग, जिस तरीके से पहले कुछ सदियाँ पहले जैसे होता था एक राजा महाराजाओं का राज, तो वही उस तरीके से स्थापित करना चाहते हैं। तो अगर वाकई में ये चाहते हैं कि डोन का बेनिफिट हो तो इसको एक इनकम बार के नीचे लेके आके लाएं, पहाड़ियों को भी दें, सबको दें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्रीमी लेयर के अंदर अगर हमारे जैसा भी कोई आदमी आता है उसको हटा के बाहर करें, क्योंकि एक बार उसने फायदा लिया, 2 बार उसने फायदा लिया, अब उसका हक नहीं बनता कि 30 साल में वो रिपीटली वहीं करता रहे। वो गरीब पहाड़ी हो या गरीब गुजर बकरवालों का हो या किसी दूसरी कौम का हो, उसको बेनिफिट ना हुआ है, ना आगे कोई असर दिख रहे हैं उसके होने। सफीर साहब, जो बातें आप कह रहे हैं वो सड़कों पे जो युवा हैं वो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहाड़ियों को ना दिया जाए। वो ये बात नहीं कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर्स जो हैं, चाहे वो पहाड़ी तबके में हैं चाहे वो गुज्जर बकरवाल तबके में हैं, उनको साइडलाइन करके जो बाकी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको एसटी दिया जाए। ऐसी बात तो कहीं सुनने में आ ही नहीं रही है। बिल्कुल, देखिए अब अपना अपना एजेंडा है, वो किस तरीके से उन्होंने कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, उसके तरीके से वो कर रहे हैं काम, हम कैसे कर रहे हैं। मेरा कहना ये है पहाड़ियों को एसटी मिलनी चाहिए, लेकिन इकबाल मलिक साहब डीसी रिटायर हो, उनको नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है जी। सफेद चौधरी अपने घर से आज अच्छा खासा खा रहा है, फादर उसके जेडीओ रिटायर है, उसको नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है जी। हमारा कहना ये है, सोनकोट से हमारे शाह साहब हैं, 4 बार के एमएलए हैं, आज उनको कैटेगरी की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। बच्चे कहाँ हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो हैं, उनको नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है जी। हमारा कहना यह है कि भाई ये जो ऊपर की क्रीमी ले रहा है ये क्या बेनिफिट लेगी। हाँ, वाकई में अगर इकबाल मलिक साहब का बेटा और सफेद चौधरी का बेटा किसी हमारे अलफदीन के बेटे से, किसी दूसरे के बेटे से अगर compete करने जाएगा तो वाकई में इसका जो है वो दुरुपयोग होना है, और वही हो रहा है। आज अगर एक तरीके से हम देखें जो सड़कों पर कहा जा रहा है कि भाई अपर कास्ट को इसके अंदर इंक्लूड न किया जाए, तो वो अपर कास्ट कौन है? ये वो लोग हैं जिन लोगों ने आज तक, मतलब वो पहाड़ियों के हों या गुजरों के हों या बकरवालों के हों, जो डोन ट्रोडन थे, जो इनके हाल ही उस टाइम पे कहते थे, जो जमीन की बुआई वगैरह करते थे इनकी, वो आज भी उसी हालत में है। उनको ना बेनिफिट पहले हुआ कभी, ना इस 30 साल में हुआ, ना आगे होना है, वो दिखता नहीं है सर। हाँ, इसमें हो जाएगा अगर उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। मैं तो इसका बेनिफिट पहले से ले रहा था, मेरा बच्चा भी ले रहा था। ठीक है जी। मेरे फादर साहब ने इसका बेनिफिट लिया, और आने वाले दौर में इकबाल साहब का बेटा लेगा इसमें से, और वहां से शाह साहब का बेटा लेगा, वहां से तांत्रे साहब का बेटा लेगा, तो फिर वो जो गरीब पहाड़ी है वो कहाँ जाएगा? ये तो ना गरीब पहाड़ियों के लिए रही, ना गरीब गुजर बकरवालों के लिए रही। ये बिल्कुल मतलब एक तरीके से इनजस्टिस हो जाएगा वहाँ के लोगों के साथ। ये जो क्रीमी लेयर है ये इसको नीचे बेनिफिट को नहीं जाने देती, और ना ही कभी गया है ये। अगर आज भी सर्वे करके देखा जाए तो हमारे एसटी के अंदर जितने भी मतलब कम्युनिटीज़ हैं जम्मू कश्मीर से, खासकर मैं बात करूँगा, तो इनके अंदर खासकर गुजर बकरवालों के अंदर
किस लेवल तक जो है एसटी का को बेनिफिट होगा। हमारे अगर थोड़े से निचले लेवल पे हम चले जाएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग जो हमारे, उनको तो बेचारों को पता तक नहीं है एसटी क्या चीज़ थी और कब मिली थी और किसने दिलाई थी और आगे उसका बेनिफिट क्या है। वो स्कूल नहीं किया तो कहाँ से बेनिफिट लेना है एसटी का। तो एक ऊपर वाले लेवल पे ये चीज़ें जो है वो रह जाती हैं। स्कॉलरशिप की बारी आती है, जो लोग दौड़ सकते हैं, जो लोग भाग सकते हैं, जिन लोगों के लिंक हैं। जहाँ तक मतलब मैं इस कम्युनिटी के अंदर से आया हूँ और हमने बहुत बार ये चीज़ें देखी हैं कि कोई किसी का फोन आ गया कि भी यार मेरे बच्चे को वो स्कॉलरशिप का करवा देना, चाहे उसको स्कॉलरशिप की जरूरत है चाहे नहीं है, किसी का फोन चला गया उसका हो जाएगा। और वहीं ही दूसरा एक बच्चा जो बिल्कुल जेन्युइनली उसका बनना चाहिए था, स्कॉलरशिप होना चाहिए था, उसके स्कॉलरशिप के अलावा कोई मतलब आसरा नहीं है उसके पास, तो उसका बेचारे का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, वो ऑफिस नहीं पहुंच पाता, उसको ऑफिस मिलता नहीं है। ऑफिस मिल जाएगा तो फिर ऑफिसर नहीं मिलेंगे, ऑफिसर मिल जाएंगे तो फिर क्लर्क नहीं मिलेंगे, तो वो वैसे के वैसे ही रह जाता है। ये तो हमारी यहाँ की दुर्गति है ही है जम्मू कश्मीर की देखने के लिए। तो सफीर साहब, ये जो लोग सड़कों पे हैं, जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग सड़कों पे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो उनको समर्थन भी मिल रहा है, अपोजिशन पार्टीज़ का मिल रहा है, एसोसिएशंस का मिल रहा है, एनजीओज़ का मिल रहा है, तो क्या वो गलत तरीके से उनका समर्थन कर रहे हैं? वो गलत लोग हैं जो सड़कों पे हैं? नहीं, मैं गलत नहीं कहूँगा किसी को। देखिए, चीज़ें वही हैं जो मैं कह रहा हूँ, चीज़ हर कोई यही चाहता है। जो रोडों पे हैं वो भी ये चाहते हैं, जो घरों में बैठे हैं वो भी ये चाहते हैं कि भाई क्रीमी लेयर हटे, हर कोई चाहता है। लेकिन इसके बारे में बात करने की जरूरत कोई नहीं करता, क्योंकि क्रीमी लेयर के बात करने के लिए अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इकबाल साहब को या इकबाल साहब के बेटे को नहीं मिलनी चाहिए, तो शाम तक इकबाल साहब नाराज हो जाएंगे, शाम तक शाह साहब नाराज हो जाएंगे। और दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी कम्युनिटी के अंदर बात करें, अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुओं के अंदर एक कम्युनिटी है जिसको पूजा जाता है, ठीक है जी, वो है ब्राह्मण को, ठीक है जी, उनको पूजा जाता है। और मुसलमानों के अंदर मतलब इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे जो सैयद हैं वो सबसे हाईएस्ट कम्युनिटी है। तो अगर वो रोडों पे कह रहे हैं कि इन हाईएस्ट कम्युनिटीज को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करो, तो बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं। क्योंकि मुझे जहां तक याद है, आज 50 साल मेरी भी उम्र हो गई है, तो 50 साल में हम तो कभी किसी सैयद के सामने से मतलब पीठ घुमा के नहीं निकले। मतलब हमारे इतना रुतबा है उनका, हमारे जहन के अंदर उनकी इतनी इज्जत है। आज मुझे बताइए, एक तरफ से कह रहे हैं कि ठीक है जी पहाड़ियों को डाल दे, पहाड़ियों के अंदर सारे हैं, सैयद भी हैं, मिर्जा भी हैं, उसके अंदर दूसरे कोई भी हैं। और दूसरा एक बड़ा नुकसान इसके अंदर और होना है, जो हमारे छोटे लोग थे, जो जिनको एएलसी मिलता था, जिनको और बहुत सारी कैटेगरीज हैं उसके अंदर, पीएसपी वगैरह और बहुत सारी कैटेगरीज थी जिनका बेनिफिट मिलता था। वो कौन थे? कमार लोग थे हमारे, लोहार लोग थे हमारे, जो काम काज वाले लोग थे, छोटे लोग, तो उनका बेनिफिट तो कट जाएगा बेचारों का। एसटी के अंदर क्या कर लेंगे आके? अगर 10% के अंदर सारे ही आ जाते हैं तो फिर ये कंपटीशन ओपन से भी बढ़ जाएगा। ये तो सामने सामने की बात है ना, कि फिर ये कंपटीशन जाके क्लोज होना है। कि फॉर एग्जांपल हम ले लें, हमारा कोई बच्चा एसटी कैटेगरी के अंदर नीट के अंदर क्वालिफाई करने के लिए फॉर्म लगाएगा, तो अगर एसटी की 10 सीटें हैं और टॉप वाला बच्चा हमारा जो ले रहा है 720 में से 719, तो सीटें कहाँ खत्म हो जाएंगी? 720 के ऊपर, नीचे तो आएंगे ही नहीं। वो तो जाहिर सी बात है। ये चीज़ जो अंडरस्टैंड कोई कर नहीं पा रहा है इस टाइम पे, इस टाइम पे सबसे बड़ी जरूरत थी हमारी आपकी विसात से, अमित शाह जी से और भारतीय जनता पार्टी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप वाकई में ही चाहते हैं कि यार राजौरी पुंछ के लोग, यहाँ के मुसलमान लोग, यहाँ के डाउन ट्रोडन लोग, यहाँ के गरीब लोग, इनको कुछ बेनिफिट दिया जाए, तो ये ऊपर की क्रीमी लेयर दोनों कम्युनिटी से हटा के बाकी सबको एसटी में डाल दीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन टारगेट करना किसी कम्युनिटी को, जिस तरह से आपने कहा कि सैयद जो है मुस्लिम तबके में इनको बहुत ऊंचा एक दर्जा दिया जाता है, लेकिन सैयदों में भी बहुत गरीब फैमिलीज हैं। ब्राह्मण जो लोग हैं, ब्राह्मण जो लोग हैं, उनको पूजा जाता है हिंदू धर्म में, लेकिन उनमें भी बहुत सारे गरीब लोग हैं। लेकिन आप पूरी कम्युनिटी को तो नहीं टारगेट कर सकते कि हम इनको पूजते हैं, हम इनको मानते हैं, तो इसका मतलब इनको उनका हक ना दिया जाए। मतलब हो रहा है, देखिए वहां पर हमारे एक एरिया है सुनकोट के अंदर एक पमरोट एरिया है। पमरोट के अंदर वहां पर शाह साहब भी रह रहे हैं, वहां पर गद्दी नशीन भी रह रहे हैं, वहां पर ज़ियारतें भी हैं उनकी, और उनका मतलब चलता आ रहा है सिलसिला, ठीक है जी। उसके अंदर वहीं पर एक दूसरा कोई शाह बेचारा छोटे लेवल का भी होगा, हम उसके लिए नहीं कह रहे। हम क्यों कह रहे हैं कि इनकम बार डाल के इसके अंदर किया जाए? उसके अंदर तो सारे पहाड़ी आ जाएंगे, सारे लोग आ जाएंगे, शाह भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, लेकिन उसके अंदर कम से कम इनकम बार होगी, तो जो वो अपर क्वालिटी के लोग हैं, जो जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो बहुत बार बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट ले चुके हैं, तो उनको बेनिफिट ना देके उन गरीब शाह फैमिली के जो लोग हैं, जो सैयद हैं, उनको बेनिफिट मिले, और गुजरों के अंदर जो गरीब लोग हैं उनको बेनिफिट मिले, जो बकरवालों के अंदर लोग गरीब हैं उनको बेनिफिट मिले। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ शाह कम्युनिटी को निकाल दो, मैं कह रहा हूँ शाह कम्युनिटी के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि भाई जिनको हम कह सकते हैं कि एलीट क्लास लोग हैं यार, इनके पास घर गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, इनको किसी चीज़ की परेशानी नहीं, जमींदार लोग हैं, जमीनें हैं इनके पास, उनको छोड़ के जो गरीब आदमी उसके भाई, ये तो इनकम बार इस पे आनी ही चाहिए, आनी चाहिए, तभी ये जो है वो बेस तक ये चीज़ जाके पहुंची, वरना अदरवाइज जैसे गुजर बकरवालों को 30 साल से कह रहे हैं, 30 साल से आपने बहुत इंजॉय किया, तो 30 साल से इंजॉय भी किया, वो भी एक सेट ऑफ क्लास है जिसने किया, वो एक सेट ऑफ क्लास है। सभी गुजर बकरवालों के लिए आप कहेंगे तो वो उन्होंने नहीं किया, वो सभी गुजर बकरवाल जो है बेचारे आज भी उसी हालत में है,
कोई एसटी का उनको अता पता नहीं है, कौन से ऑफिस में जाना है, कहाँ से क्या बेनिफिट लेना है, कुछ पता नहीं है उनको। तो सफीर साहब, ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप बात अपनी जो है वो रख रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों के बीच में नहीं जाते हैं जो लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर उन लोगों के बीच में जा करके आप ये बात उठाएं, देखिए, हो सकता है कि आपको जो बातें समझ में आ रही है वो उनको भी आ जाएं और वो भी उसी रास्ते पे चल पड़े। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमारे कंट्राडिक्ट करती हैं। हमारा कहना है कि क्रिमिनल को हटा के बाकी वाले जितने भी लोग हैं यार, उन सबको लेके आओ अंदर इसके अंदर, और हमारे इस टाइम पे हालात कुछ और हैं। हाँ, हिंदुस्तान के मुसलमान का हालात इस टाइम पे सही नहीं है, ठीक है जी, ये हम कहना चाहेंगे। हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो इस टाइम पे उसको और बहुत सारे मोर्चों पे लड़ाई लड़नी है, ना कि आपस में लड़ाई लड़नी है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमें एंगेज किया वहां पर। अब इस तरीके से हम जाके बात करेंगे तो फिर वहां पर हम खुद की कम्युनिटी के खिलाफ होकर बैठेगी, नहीं जी हम तो ये कह रहे थे, आप तो ये कह रहे हो। तो वो कंट्राडिक्ट ना हो, इसलिए हम इनके उसमें प्रोग्राम्स में नहीं जा रहे हैं। अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं है कि भाई प्रोग्राम में जाने से क्या है, कोई परेशानी है हमें या क्या मसला है, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन कंट्राडिक्शन जब हो अपनी सोच में तो फिर आदमी को बेटर है कि ना जाया जाए। हाँ, कंट्राडिक्शन रख के अगर जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी वाले कर सकते हैं, जैसे प्रवास मैडम ने पूछ किया, आपने देखा भी है। हम वैसे ना लीडर हैं और ना चाहते हैं कि इस तरीके से कम्युनिटीज के अंदर कोई दरार जो है वो बने। फिर जब मुस्लिम्स को क्या डर है भारत देश में, क्या टारगेट किया जा रहा है? आप जिस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम्स को एक होना पड़ेगा, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, ऐसा क्या लग रहा है आपको? मैं आपको बताऊं जी, पीछे की हम सारे छोड़ दें, अगर मुसलमान तो हिंदुस्तान में कभी ना कभी बेचारा डर में रहा है, किस तरीके से रहा है। लेकिन 2014 के बाद स्पेसिफिक जो आज बीजेपी के दौर में हो रहा है, जब भी इलेक्शन नजदीक आता है तो मुसलमानों को ये मतलब समझ जाना चाहिए कि भाई बस अब ये जो भी निचोड़ निकलना है वो मुसलमानों के ऊपर निकलना है। और उसका आपने तैयारी देख ली होगी। हरियाणा के अंदर मुसलमानों का एक ही एरिया है, वहां पर लगभग 60-70% लोग वहां पर मुसलमान हैं। वहां से एक यात्रा निकाली जाती है और कोई एक गुंडा आदमी है जिसके ऊपर बहुत सारे मर्डर के केसेस हैं, मर्डर के चार्जेस हैं, लेकिन उसको गवर्नमेंट अरेस्ट नहीं करती है। और उसके फोटोग्राफ जो वायरल हो रहे हैं वो हो रहे हैं अमित शाह जी के साथ और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ। इसका मतलब संघर्षण है उसको, वरना अदरवाइज जिस पे 302 का दफा चल रहा हो बेचारे का, तो वो तो जेल में होना चाहिए। लेकिन वो फोटो कैसे खिंचवा रहा है उनके साथ जाके, इसका मतलब संघर्षण है। और वो वहां से निकलता है, कहता जी वहां कोई प्रोग्राम था, कोई मजहबी प्रोग्राम होना था, और वो सदियों से होता आ रहा है। बिल्कुल, ये कोई नया इसी साल नहीं हुआ था, सदियों से होता आ रहा था। लेकिन इस बार उसने क्या किया कि उससे पहले एक वीडियो शूट किया उसने कहा जी उस एरिया के जो लोगों को उसने मुखातब करके कहा कि भाई देखिए जी आपका जीजा आ रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये दंगा फैलाने की बात थी और उसको आज कोई नहीं पूछ रहा है। बल्कि उल्टा क्या हो रहा है, वहां के मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, उनके दुकानें जॉब सब छीना जा रहा है और नौजवान बच्चों को उठा के थानों में बंद किया जा रहा है, अलग अलग उनके ऊपर धाराएं लगाई जा रही हैं और परेशान किया जा रहा है। मतलब इनको खत्म कर दो। तो ये हम एक साबित करेंगे कि जी हिंदुस्तान के अंदर देखो जी मुसलमानों को तो हमने बिल्कुल नील पे रखा हुआ, तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे। यही 2024 की तैयारी है। मुसलमानों को वहां पे तंग किया जा रहा है या उठाया जा रहा है, जेलों में बंद किया जा रहा है, उतना ही हिंदू जो लोग हैं जो इसमें जिन्होंने ये हथियार हाथों में उठाए, जिन्होंने पत्थर हाथों में उठाए, उनके साथ भी किया जा रहा है। उनमें से एक बंदा इस टाइम तक अरेस्ट नहीं हुआ है। आप बताइए कि धार्मिक कोई भी चल रही हो तो वहां पर हथियार लेके क्या मतलब है? मतलब उस चीज का हथियार लेके हम क्यों जाएंगे? हम जाते हैं ना ईद पढ़ने, कभी हथियार लेके गए साथ में? हम जाते हैं जुलूस में, हम कभी हथियार लेके साथ नहीं गए। तो वहां पर क्या जरूरत पड़ी थी कि उनको हथियार लेके आने थे? और 47 जैसे हथियार उनके सामने वो लहरा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, ठीक है। वो किया, जाने से पहले उन्होंने वीडियो शूट किया, वो किया, और उसके बाद जब अरेस्ट हो रही है वो सबके सब मुसलमानों की हो रही है, ढूंढ ढूंढ के उनको लाया जा रहा है, मारा जा रहा है। मतलब ये एक तरीके से जो उन गुंडों के हाथों से बच गए थे ना लोग, उनको अब पुलिस वही ट्रीटमेंट जो है वहां पर दे रही है। एक तो ये हालत है। दूसरा अगर आप देखेंगे, दूसरी एग्जाम्पल अभी रिसेंटली गुड़गांव के अंदर मस्जिद के अंदर इमाम साहब रात को सोए हुए थे, मार दिया गया। एक गोली से देखा नहीं बंदा मर रहा, दूसरी गोली मारी गई उसको। दूसरा कोई साथ में था, वो बेचारा जख्मी हुआ, खुद की किस्मत से बचा वो, अदरवाइज गोली चलाई थी तो वो मारने के लिए चलाई थी। मस्जिद को जला दिया गया। कौन सा धर्म है ये? मतलब अगर हम हिंदू धर्म की ही बात करें तो कहाँ लिखा हुआ कि यार आप जो अपने बाकी के भाई हैं तो उनको मार दो, उनकी जितने भी मस्जिद हैं उनको खत्म कर दो, इस तरीके से है कहीं? हिंदुस्तान एक हमारा गुलदस्ता था, इसके अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे के सारे लोग भाईचारे से रहते थे। लेकिन बीजेपी जब से आई है ना, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कुर्सी के लिए इसको जो है वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी को एक साइड पर करके तो रख दिया है। और मुसलमान वाकई में हिंदुस्तान में खतरे में, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, कोई डर वाली बात नहीं है। फिर सर
हम जितने प्रोग्राम्स कवर करते हैं भारतीय जनता पार्टी के या आरएसएस के, इतने वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के लोग नहीं होते हैं जितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं। और ऐसे ऐसे लोग होते हैं, हाजी साहिबान या मौलाना साहिबान, इस तरह के लोग वहाँ पे होते हैं, बाकी लोगों की तो बात ही नहीं है। उसके लिए मैं एक सिंपल सी बात बताऊँ आपको कि वहाँ पर जो साहिबान आपने देखे हैं ना सारे के सारे, वो साहिबानों ने पिछली हुकूमतों में इतना खाया हुआ है कि उनका यहाँ पर अगर उंगली भी बीजेपी रख दी थी उल्टी आ जाएगी। तो वो सारे के सारे उनकी एक मजबूरी है, उनकी एक मजबूरी है इस टाइम पे कि भाई जुड़े रहो इनके साथ जुड़े रहोगे तो बचे रहोगे। आपने देखा नहीं होगा किस तरीके से पिक एंड चूज किया जाता है मुसलमानों में से भी, कोई भी काम आए। आपने देखा होगा 3-4 महीने पहले हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एक ड्राइव चली थी, लोगों के घर गिरा दो, कैसे पिक एंड चूज हो रही थी, ये बीजेपी वाला इसको छोड़ दो, ये वो है इसको छोड़ दो। मुसलमानों के अंदर भी ये साथ हमारे चल रहा ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर तो मजबूरी है उनकी, मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट थी ये हमारी, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं तो लोगों को जोड़ना पड़ेगा, कैसे कैसे करके क्या करके हम क्या कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हो रही थी। वो भी आप देखेंगे इलेक्शन के नज़दीक जब आएंगे, वो हाजी साहब और नवाजी साहब सारे आपको बदले हुए दिखेंगे, इधर के उधर, उधर के इधर, उधर के इधर, सारा वो होना ही है। इस टाइम पे आप देखेंगे, अगर खासकर एसटीज की बात करें हम जम्मू कश्मीर के अंदर, तो एसटी विंग का जो यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया वो एसटी कम्युनिटी से ही नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं का दूसरा प्रेसिडेंट जो ऐसे प्रेसिडेंट के ऊपर वाली जो स्टेट प्रभारी, हाँ, जो उसके ऊपर वाली कुर्सी पे है, वही कह रहा है कि भाई ये है ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरफ लेके जा रही है, और हम किस तरीके से देखेंगे भी ये मुसलमानों के हक के लिए बात करेंगे, ये एसटी वालों के हक के लिए बात करेंगे। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं, इनको आपस में ये इनको एक फार्मूला देके, क्योंकि चाटुकार चापलूस थे ये भारतीय जनता पार्टी वाले अंग्रेजों ने जाते जाते इनको फार्मूला दे दिया डिवाइड एंड रूल का, कि जब कभी आपको मौका मिले तो डिवाइड एंड करके तो रूल कर सकते हो, वही किया है। और ये जो अभी आप देख रहे हैं कि मस्जिद में इमाम को मारना, मस्जिद को जलाना, ये सारे का सारा प्रोजेक्ट तरीके से करवाया जा रहा है, बीजेपी करवा रही है। ये इसके बगैर नहीं हो सकता। अगर बीजेपी चाहे, हुकूमत चाहे तो ये नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। इससे पहले इस तरह की घटनाएं कभी नहीं होती थी। इस तरह की घटनाएं मतलब अलार्मिंग घटनाएं जिस तरीके की तैयारी करके कभी नहीं हुई। हाँ, दंगे होते थे, वो मतलब कोइंसिडेंटली कोई चीज हो गई, उससे दंगा भड़क के वो एक अलग चीज होती थी। लेकिन इस तरीके से प्री प्लान करके 15 दिन पहले बंदा यात्रा से 15 दिन पहले वीडियो शूट करता है, फिर वो कैसे उसको यात्रा में जाने दिया गया? क्यों नहीं उसके ऊपर पूछताछ की कि भाई तूने किस तरीके से वीडियो शूट किया है, कम्युनिटी के बारे में किस तरीके से उसने कहा कि भाई तुम्हारे जीजा बन के जाएंगे, चाहे मरा हुआ इंसानी हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, ये चीज तो नहीं ना बर्दाश्त करेगा कोई भी। फिर कहते हैं जी उसने पत्थर फेंका, उसने ये किया, उसने पत्थर फेंका तो सामने से गोली चली, उसमें बहुत सारे लोग जान गए, बहुत सारे लोग जख्मी हुए। अब जब बच गए थे जो बेचारे जो उसमें नहीं थे इन्वॉल्व या कहीं थे, उनके घर गिरा गिरा के वो उनसे बदला लिया जा रहा है। तो सफीर साहब, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था, आप एक महिला लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी की, एसटी विंग से ही ताल्लुक़ रखती हैं, और जिस तरह से उन पे एक हमला भी हुआ वहाँ पे, उन्हीं की कम्युनिटी के लोगों ने, एसटी कम्युनिटी के लोगों ने, जो प्रोटेस्टर्स से उसमें वो शिरकत करने गई थी, और जो हमला उन पे हुआ था, उनके लिए आप कहते हैं कि वो लीडर नहीं है, एसटी कम्युनिटी से नहीं ताल्लुक़ रखती हैं, हम उनको नहीं जानते हैं। आप जानो ना जानो, भारतीय जनता पार्टी ने उनको जाना है, उनको एक रुतबा दिया है, एक पोजीशन दी है, तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि वो लीडर ही नहीं है एसटी कौम की? वो बहुत बड़ी लीडर है जी, हमने कहा कि लीडर नहीं है, वो बहुत बड़ी लीडर है, लेकिन कौम की लीडर नहीं है। उसके पीछे 2 कारण है। एक तो अगर आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, जब वो प्रोग्राम में गए हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर नारे चल रहे थे, वो प्रभारी हैं यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की एसटी विंग की, और वो उनको पहले प्रोग्राम में जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर नाराबाजी क्या हो रही थी, नाराबाजी हो रही थी कि बीजेपी मुर्दाबाद। तो कोई भी अपनी पार्टी के खिलाफ नारा चल रहा हो तो कोई भी लीडर तो वहां जाना गवारा नहीं करेगा, ना जाना चाहेगा। तो वो किसी साजिश के तहत वहां पर गई कि भाई देखते हैं, क्योंकि वो हर किसी प्रोग्राम में पहुंचती थी, लोग अपने हूं ना हूं को मतलब नहीं है उनसे, भारतीय जनता पार्टी से, तो वहां पर जाके खड़े हो जाना, जी देखिए जी हमने अमित शाह जी से बात किया, फलाने से बात किया, वो एक तरीका नंबर बनाना और वो सारी चीजें करती थी, वो हमेशा करती रही है। सियासतदान तो सियासत करेगा, नहीं सियासतदान सियासत भी करेगा, लेकिन इतना गिर के भी नहीं करना चाहिए। तो वो तो उस दिन हुआ। अब देखिए वहां पर एक हजूम था, हजूम में सारे लोगों का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों को बुरा लगा कि यार हम उसी पार्टी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और ये आगे बीच में उस तरीके से करने के लिए, ये अगर हमारे साथी कौम के साथी तो इनको रिजाइन पेश करना चाहिए था कि हमारे साथ इनजस्टिस क्यों हो रहा है। गलत वो भी नहीं थे, गलत ये भी नहीं थी। अब वो चलो हो गया। वहां पर अगले दिन की उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे सबसे ज्यादा हंसी उस पर आई कि अगले दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उनके साथ शर्मा साहब बैठे हैं, वर्मा साहब बैठे हैं, फलाने साहब बैठे हैं, गुप्ता साहब बैठे हैं, सारे बैठे हैं। एसटी का सिंगल वन आदमी वहां पर नहीं था। ठीक है, एक भी शख्स नहीं था। 10 लोगों की वो आज भी वीडियो अवेलेबल है, 10 लोग उनके साथ बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और उन्होंने दावा किया कि पुंछ के कम से कम 3 लाख जो यहाँ के शेड्यूल ट्राइब गुजर बकरवाल हैं, मैं उनकी लीडर हूँ। तो मेरा ऑब्जेक्शन इस पे यह था कि भाई ठीक है, आप कह रहे हो अपने आपको लीडर मानते हो अगर, तो ठीक है। मेरा उनसे इतना कहना था, इतनी गुजारिश थी कि आपने 10 लोगों को तो बैठाया, भारतीय जनता पार्टी के 10 लोगों को तो बैठाया अपने साथ में, उसमें 2 गुजरों को क्यों नहीं बैठाया अपने साथ में? जिस कौम के आप दावा कर रहे हो कि 3 लाख
यहाँ के जो वोटर्स हैं उनकी मैं अकेली लीडर हूँ। और दूसरी बात उनकी जब हंसी वाली आई कि उन्होंने कहा जी मैं कल गई, चाहे मुझे अंदर नहीं जाने दिया, फिर भी क्रेडिट मैंने ले लिया। तो इसमें मैं उनसे पूछना भी चाहता हूँ आपके हिसाब से कि किससे क्रेडिट ले लिया और कौन क्रेडिट बांट रहा था, किस चीज़ का क्रेडिट ले लिया। मतलब वो फिर वही चीज़ होगी ना कि भाई मैं आए, चलो वहाँ पर मुझे अंदर नहीं जाने चाहिए दिया, फिर भी मैं कैमरे के सामने तो आती रही, सामने मेरा वो आके फोटो खींचा, तो क्रेडिट तो मुझे मिल गया। या फिर दूसरी तरफ से उनका ये कहना होगा भाई भारतीय जनता पार्टी ने बोला होगा, पेट थपथपाई होगी कि बहुत अच्छा किया आपने, ठीक है। तो दो ही जगहों से क्रेडिट मिल सकता है, और तीसरा को क्रेडिट वहां पर बट नहीं रहा था जिसको ये लेने गई थी। हमारे कौम के नौजवान बच्चे रोडों पे थे, तो वो इन जैसे लोगों की वजह से हैं। ये पार्टी के अंदर थे, इनको वहां पर बेसिक जो वहां के लोगों की परेशानियां वो रखनी चाहिए थी ना पार्टी के सामने। अगर आप कौम को मतलब रिप्रेजेंट करने आए हो तो आपको कौम की परेशानियों को रखना चाहिए ना पार्टी के अंदर। जी देखिए हम पुंछ से हैं, एसटी कम्युनिटी के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, हमारे क्रिमिनल जो है उसको नीचे नहीं जाने दे रही है आज भी। हमारे जो डोंट रोडन लोग हैं, जो बेचारे मूव करने वाले लोग हैं, वो आज भी परेशान है। ये चीज़ क्यों नहीं रखी भारतीय जनता पार्टी के सामने? अगर पहाड़ियों ने ये चीज़ उनके सामने रखी है और वो इस लेवल तक पहुंच गए कि बिल टेबल हो गया है, तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा उनका, तो वो उनके लीडरों को, उन्होंने अपनी बात रखी ना आगे। इन्होंने बात क्यों नहीं रखी? और सिर्फ ये इनसे ही नहीं, यहाँ पर हारून चौधरी साहब और जितने भी इनके हैं नेता ऊपर से नीचे तक, जितने भी एसटी विंग पकड़ के बैठे हुए हैं, कभी कोई किसी पे ब्लेम लगा रहा था, कोई कभी किसी पे लगा रहा होता है, तो इन सब ने कम्युनिटी की क्या बात की? और इससे भी बड़ा दुख जो है प्रवास जी से तो है ही, प्रवास जी और मेरे पास है क्या बेचारों के पास, इससे भी बड़ा हमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक हमें यहाँ पर एमपी दिया था और बहुत ढोल नगाड़े बजाए थे कि भाई जी आपकी कम्युनिटी से हमने लिया है, और इस तरीके से बड़ा एहसान जताया था उसका। उसने क्या बात की हमारे लिए? क्या उसने बताया जाके वहां पर कि भाई ठीक है जी आप इसको क्रिमिनल को हटाइए, उसमें पहाड़ियों को भी लेके आइए, एसटी वालों को भी लेके आइए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमें। क्योंकि जब कोई एमपी बन गया है, वो नॉमिनेटेड बना है या जैसे भी बना है, बन गया है, तो उसका फर्ज बनता है कि यहाँ की सारी कम्युनिटीज को, सारे लोगों को साथ लेके चलने का। तो क्या वहां पर दिया? कुछ नहीं दिया। ये तो मुझे सुनने में आया जब वहां पर मीटिंग थी, जहाँ पहाड़ियों को भी और एसटी वाले गुजर बकरवाल लोगों को भी वहां पर बुलाया गया था आपस में बात करने के लिए, तो ये तो सबसे लास्ट में पहुंचे थे, तब तक तो मीटिंग खत्म हो चुकी हुई थी। तो चीजें जो है वो उस तरीके से नहीं रखी जाती हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी पीट पीट के कह रही थी हमें कि नहीं देखिए हमने तो आपकी कम्युनिटी से एमपी ले लिया, ऐसे निकम्मे एमपी को हम क्या करेंगे भाई? हमें तो कोई काम वाला कोई आप छोटा बच्चा ही दे देते वहां पर, जो कम से कम कम्युनिटी के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए बात कर सकता है वहां पर। हमने ऐसे आदमी को क्या करना है जो वहां पर बात ही नहीं करता, मीटिंग में पहुंचता ही नहीं है? ऐसे आदमी को क्या करना है हमें? सफीर साहब, ये जो आपने आज एक सजेशन दिया है, क्या एक मैसेज रहेगा आपका पहाड़ी कम्युनिटी के लिए भी? क्योंकि उनमें से भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी सजेशन को नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका मेन जो किसी भी कम्युनिटी का रहता है कि सियासत में, नौकरियों में या बाकी सारे जो बेनिफिट्स लेने हैं, तो उसमें कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मैं उससे बाहर रहूँ, स्कीम से बाहर रहूँ। ना ही एसटी कम्युनिटी वाला चाहेगा, तो ना ही कोई पहाड़ी कबीले वाला चाहेगा। तो आपकी तरफ से एसटी कम्युनिटी को भी और पहाड़ी कबीले को भी क्या एक सजेशन रहेगा, क्या एक मैसेज रहेगा? क्या वो लोग आपकी बात को मानेंगे या इस बात के लिए उनको लड़ना चाहिए? देखिए, एक सजेशन दे सकते हैं हम, एक अच्छी बात है, हम पहुँचा सकते हैं उन तक। मानना ना मानना वो पब्लिक के हाथ में है भाई, हम ये कोई फोर्सफुली ना कह सकते हैं ना कर सकते हैं कि भाई जी आप मानिए इस बात को। लेकिन मेरा यहाँ से इतना कहना है कि भाई सबसे पहले तो जितने भी गुज्जर बकरवाल हैं, जितने भी मेरे पहाड़ी भाई हैं, जितने भी सैयद भाई हैं, जितने भी वहाँ से मिर्ज़ा भाई हैं, जितने लोग भी हैं जो इस टाइम पे कुछ एसटी की डिमांड कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं एसटी के अंदर नहीं आना चाहिए, सबसे पहले तो इन सबको मेरी तरफ से ये कहना है कि भाई आप मुसलमान हो जाइए, ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। जिस दिन मुसलमान हो गए ना पक्के आप, तो ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। क्योंकि मुसलमान कोई जो है वो अपने पड़ोसी को दुखी नहीं देखना चाहता। एक तो आप मुसलमान हो जाइए, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि भाई हिंदुस्तान के हालात जो है, हमारे कंट्री के, हमारे मुल्क के इस टाइम पे वो फेवरेबल मुसलमानों के नहीं है। आपको यकजहती का इस टाइम पे वो अपना देना चाहिए कि भाई किस तरीके से हम इकट्ठे रह सकते हैं, किस तरीके से हम एक दूसरे की आवाज़ बन सकते हैं, किस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको खड़ा होना है। ना कि इस टाइम पे इसके लिए खड़ा होना है कि किसको मिल रही है और किसको नहीं मिल रही है। एक तो ये हो गया। दूसरी सजेशन मेरी आपके साथ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, यहाँ के पहाड़ियों को भी, यहाँ के गुजर बकरवाल को भी ये है कि भाई इसके ऊपर क्यों ना काम किया जाए कि भाई खासकर शेड्यूल ट्राइब के अंदर जो भी क्रिमिनल है इसको हटाया जाए। वो चाहे गुजरों में हो, चाहे बकरवालों में हो, चाहे गद्दियों में हो, चाहे सीपीयू में हो, चाहे जिसमें हो। और उसके बाद उसके अंदर इंक्लूड उन लोगों को किया जाए जो वाकई में इसको डिजर्व करते हैं, इसके अंदर एक इनकम बार लगे और ये बेनिफिट जो बेसिकली जहाँ जाना चाहिए था वहाँ जाए। ये ऊपर वाली लेयर तक सारी चीज़ें खत्म ना हो जाए। जिसने कभी एक बार बेनिफिट ले लिया, 2 बार बेनिफिट ले लिया, उन कम्युनिटीज़ को, उन लोगों को, उन घरों को मेरे हिसाब से बाहर निकाल देना चाहिए इसमें से। तो फिर ये कहीं जाके जो है बेस पे, ग्राउंड पे जो चीज़ इंप्लीमेंट हो सकती है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लालची तो हम इतने, हम मुसलमान नहीं है ना, हम लालची तो इतने, अपना तो हम कुछ नहीं छोड़ने के लिए तैयार, और दूसरे का कुछ ना रहे हम उसमें खुश रहते हैं। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी सीनियर नेता सफ़ीर चौधरी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया।
मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।